जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और रामसर स्थल हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के 110 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और अगर आप वीडियो यहाँ पर पूरा देखते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपने इन 110 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा को याद रखना है। हमारे देश में अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो इनकी संख्या इस समय है 101। तो कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी संख्या है 101। उसी प्रकार से अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम लोग जीव मंडल निचय के नाम से जानते हैं, उसकी बात करें तो इनकी संख्या है 18। कितनी है? इनकी संख्या है 18। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये डेटा तो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अभी फरवरी महीने में तमिलनाडु में जो श्रीविल्लिपुत्तूर है वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा 51वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। तो इससे पहले जो हमारा 50वां टाइगर रिजर्व था वह 6 साल पहले बना था। कहाँ पर? तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में बना था। नाम उसका था कमलांग। तो याद रखिएगा टाइगर रिजर्व की संख्या हमारे यहाँ पर है 51। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो इनकी संख्या है 30। कितनी है? इनकी संख्या है 30। और अगर हम यहाँ पर रामसर स्थलों की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे यहाँ पर है 42। तो ये डेटा आपको सबसे पहले याद रखना है। जो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है बैंक एग्जाम के लिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर हम लोग इस टेस्ट की बात करते हैं तो 21 फरवरी के दिन इसका आयोजन किया जाएगा दिन में 10 बजे। और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और इससे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो 21 फरवरी के दिन आपको ये टेस्ट देना है दिन में 10 बजे। और अगर आपकी इस टेस्ट में रैंक आ जाती है 1 तो 1 सालों के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो 6 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो 3 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर के 200 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर भी दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यह जो टेस्ट है वह बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि किसी भी प्रकार के फीस को पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग इस टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप टेस्ट देने के बाद में आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो है इसका कि आप टेस्ट देने के बाद में यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न के ऊपर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया जाना था। तो नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है और अगर आपसे वहां पर कोड पूछा जाता है तो आप कोड इंटर करेंगे KV10। और अगर आप किसी भी प्रकार के बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी कोर्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और आप अगर यहाँ पर कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप अगर कोड यूज करेंगे KV10 तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली वह कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फरवरी के बाद में जो यहाँ पर डिस्काउंट है वह 10% की बजाय 5% हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप अभी परचेज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग अपने देश के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये हमारा है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम राज्य में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी की बात करें तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में कुल मिलाकर के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से हैं तो इनके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये भी मध्य प्रदेश में है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा है ये आपको गुजरात में मिलेगा। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। अगस्तमलाई की बात करें तो केरल में है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो तमिलनाडु में है। शेषाचलम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अंडमान और निकोबार में है। सिमलीपल की बात करें तो उड़ीसा में है। सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। नोकरेक की बात करें तो उत्तराखंड में है। डिब्रू सैखोवा के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारे यहाँ का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे कच्छ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है उसी प्रकार से डिब्रू सैखोवा हमारे देश में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में देहांग दिबांग की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। मानस की बात करें तो ये असम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है और नंदा देवी हमारा है उत्तराखंड में। तो इसके बारे में एज इट इज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 तक भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले साल ही यहाँ पर एक नए बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई है 12। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब कौन कौन से हैं तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। सबसे पहले जो हमारे यहाँ का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 2000 में इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल, ग्रेट निकोबार, अचनकमार अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा ये सारे हमारे इसमें शामिल हैं। और पिछले साल यानी कि 2020 में जो हमारे मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क है उसे यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आइए रामसर स्थल से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फरवरी 2020 तक भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी संख्या हो चुकी है 42। कितनी है? हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या है 42। अगला प्रश्न है रामसर अभिसमय यानी कि जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं यह किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह हस्ताक्षरित हुआ था 1971 को। कब? 1971 को रामसर कन्वेंशन में यहाँ पर समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो हमारा रामसर शहर है वह किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे जो हमारा रामसर शहर है वह आपको कैस्पियन सी के किनारे ईरान में देखने को मिलेगा। कहां पर है? ईरान में आपको मिलेगा रामसर शहर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करते हैं तो 2 फरवरी को हुआ था रामसर समझौता और इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि 2021 में जो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है उसका विषय क्या है? ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? अब इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में परेशान कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पश्चिम बिहार दिए हुए हैं। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। समन की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। पटना भी उत्तर प्रदेश में है और नवाबगंज भी उत्तर प्रदेश में है। तो इनमें से पार्वती अर्गा, समन और नवाबगंज ये हमारे रामसर स्थल हैं। लेकिन अगर हम लोग पटना पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो ये रामसर स्थल नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पटना पश्चिम बिहार है ये आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। भोजताल की बात करते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये भी हमारा एक रामसर स्थल है। बेम्बा नद झील की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बा नद झील, केरल में ये आपको मिलेगी, ये भी एक रामसर स्थल है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा, ये भी हमारा एक रामसर स्थल है। लेकिन अगर हम लोग पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये रामसर स्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा।
अगर हम लोग बात करते हैं लोनार झील की, तो पिछले साल ही इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। और नंदूर मधमेश्वर की बात करते हैं तो 2019 में महाराष्ट्र का ये पहला रामसर स्थल बना था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि महाराष्ट्र में लोनार और नंदूर मधमेश्वर नाम के 2 रामसर स्थल आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो पंजाब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुल 6 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 6 वेटलैंड्स हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है होकेरा आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो होकेरा वेटलैंड्स की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में आपको मिलेगा होकेरा वेटलैंड्स। अगला प्रश्न है कांजली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो कांजली की बात करें तो ये आपको मिलेगा पंजाब राज्य में। कहाँ पर है? पंजाब में आपको मिलेगी कांजली वेटलैंड्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चंद्रताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रताल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल वेटलैंड्स। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर हम लोग चंद्रताल की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का। पोंग डैम की बात करते हैं तो ये भी वेटलैंड है। रेणुका की बात करें तो ये भी वेटलैंड है। लेकिन अगर हम लोग कैश पच्छी बिहार की बात करते हैं तो ये वेटलैंड नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे कुल 3 वेटलैंड हैं, चंद्रताल, पोंग बांध झील और एक हमारा है रेणुका झील। और रेणुका झील हमारे देश का सबसे छोटा रामसर स्थल भी है। अगला प्रश्न है दीपोर बिल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दीपोर बिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में आपको मिलेगा दीपोर बिल रामसर स्थल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और असम राज्य की बात करें तो वहां पर सिर्फ आपको एक ही रामसर स्थल मिलेगा और वह स्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न है रुद्रसागर झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो रुद्रसागर लेक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इसी में आपको मिलता है नीरमहल। तो ये मिलेगा कहाँ पर? त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में है रुद्रसागर झील। अगला प्रश्न है लोकटक झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मणिपुर राज्य में। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में आपको मिलेगी लोकटक लेक। अगला प्रश्न है सो मोरेरी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सो मोरेरी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में आपको मिलेगा सो मोरेरी। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल सोकर नाम का जो झील है उसे भी वेटलैंड का दर्जा दिया गया और ये भी आपके लद्दाख का है। तो लद्दाख में आपको 2 वेटलैंड मिलेंगे, एक तो है सो मोरेरी और एक हमारा है सोकर। अगला प्रश्न है सैंडी पच्छी बिहार जो कि एक रामसर स्थल है किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो सैंडी की बात करते हैं तो ये हमारे है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है आपका सैंडी पच्छी बिहार। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। किस में है? उत्तर प्रदेश में। और इनकी संख्या यहाँ पर है 8। कितने हैं? 8 वेटलैंड आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। अगला प्रश्न है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो पॉइंट कैलीमेर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला प्रश्न है भीतरकनिका मैंग्रोव जो कि एक रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है। तो भीतरकनिका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में आपको मिलेगा भीतरकनिका मैंग्रोव। तो इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर रामसर स्थल थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए हमारे देश में जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में जो हमारे हाथी हैं उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। याद रखेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है। 1992 में हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है सिंघफन एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिंघफन की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड राज्य में आपको मिलेगा सिंघफन एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है भारत का 30वां हाथी रिजर्व कौन सा है। तो अगर हम लोग भारत के 30वें या सबसे नवीनतम एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो ये भी हमारा है सिंघफन। क्या नाम है? सिंघफन। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका है नागालैंड में। अगला प्रश्न है संबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम संबलपुर हाथी रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में।
कहाँ पर है? उड़ीसा में है संबलपुर, और एक हमारा है सोनितपुर। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी संबलपुर हाथी रिजर्व की बात की जाए तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, और सोनितपुर की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? असम राज्य में। अगला प्रश्न है, डांडेली हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो डांडेली की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है डांडेली हाथी रिजर्व। अगला प्रश्न है, वायनाड हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड हाथी रिजर्व की बात करें तो ये आपको मिलेगा केरल में। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है वायनाड हाथी रिजर्व। अगला प्रश्न है, नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी हाथी रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है, रायला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रायला की अगर हम बात करें तो ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में आपको मिलेगा रायला एलिफेंट रिजर्व। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वही आपको असल मायने में परेशान करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, पहले दिया हुआ है गारो हिल्स। तो गारो हिल्स की बात करें तो ये तो आपके मेघालय में ही, आसान है। इटंकी की बात करें तो ये भी नागालैंड में है, ये भी आपका आसान है। अगर हम लोग पक्के पागा की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर हम लोग सिंगफन की बात करते हैं तो ये भी हमारा कहाँ पर है? नागालैंड में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। सिंगफन हमारा नागालैंड में है, यह असम में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, नीलांबर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नीलांबर की बात करें तो ये हमारा केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में आपको मिलेगा नीलांबर हाथी रिजर्व। अगला प्रश्न है, महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महानदी कहां पर बहती है? तो ये हमारी बहती है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ही आपको मिलेगा महानदी हाथी रिजर्व। अगला प्रश्न है, बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं संबलपुर की तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। महानदी की बात करें तो ये भी उड़ीसा में है। मयूर झरना की बात करें तो ये भी उड़ीसा में है, लेकिन मयूरभंज की बात करें तो ये भी उड़ीसा में है, लेकिन मयूर झरना की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो आपको याद रखना है कि मयूरभंज हमारा है उड़ीसा में, महानदी भी उड़ीसा में, और संबलपुर भी आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अनामलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अनामलाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दिहिंग पटकई के बारे में आपको पहले से पता होगा, ये हमारा है असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में आपको दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व असम राज्य में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कार्बी एंगलोंग की बात करते हैं तो ये भी हमारे असम में है। धनश्री लंगडिंग की बात करते हैं तो ये भी हमारे असम में है। चिरांग रिपू की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे असम में है। लेकिन अगर हम इटंकी की बात करते हैं तो ये है नागालैंड में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं रायला की तो ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मयूर झरना की बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा। इटंकी की बात करते हैं तो नागालैंड में ही है। लेकिन अगर हम लोग मैसूर एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, यह केरल में नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मैसूर एलिफेंट रिजर्व की बात हुई है तो इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नीलगिरी की बात करें तो ये भी वहीं पर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कोयम्बटूर की तो ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। अनामलाई भी तमिलनाडु में है। लेकिन अनामुदी की बात करते हैं तो ये मिल जाएगा केरल में। कहाँ पर है? अनामुदी आपको मिलेगा केरल में। अगला प्रश्न है, सोनितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सोनितपुर की बात करते हैं तो ये मिलेगा असम में। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि असम में आपको मिलेगा सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। अगला प्रश्न है, श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके एलिफेंट रिजर्व से जुड़े हुए प्रश्न थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
अब आइए जो हमारे देश में राष्ट्रीय पार्क हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत के पहले राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ये हमारे यहाँ का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा लद्दाख में। और अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा साउथ बटन। क्या होगा? साउथ बटन, जो कि आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है हेमिस और एरिया वाइज सबसे छोटा है साउथ बटन नेशनल पार्क। अगला हमारा प्रश्न है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय पार्क है वह आपको मिलेगा मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि की बात करें तो ये आपको मिलेगा बिहार राज्य में। कहाँ पर है? बिहार राज्य में आपको मिलेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बेतला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है झारखंड में और वो हमारा है बेतला नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर की अगर हम बात करें या फिर हम लोग कलेसर नेशनल पार्क की बात करें, दोनों ही आपको मिलेंगे हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क और बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। बेतला नहीं, हरियाणा में आपको कलेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है नोकरेक रिज राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक रिज की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है नोकरेक रिज राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है। तो कीबुल लामजाओ की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकटक झील यहाँ पर स्थित है और इसी लोकटक झील में आपको मिलेगा कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि हमारे यहाँ का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है इटंकी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इटंकी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में है इटंकी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में हमारा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है गोविंद पशु नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो राजा जी की बात करें तो राजा जी भी हमारे उत्तराखंड में है। गंगोत्री की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। बैले ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन अगर हम लोग कलेश्वर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गोरुमारा की बात करें तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा गोरुमारा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नहीं है। तो जलदपारा की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन की बात करें तो ये भी वहीं पर है। न्योरा घाटी की बात करें तो ये भी वहीं पर है। लेकिन सिमलीपल और सतकोसिया की बात करते हैं तो ये हमारे हैं उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गुइंदी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गुइंदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? गुइंदी नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न है बाइसन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बाइसन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा में आपको मिलेगा बाइसन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो महावीर हरिना की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क तेलंगाना में स्थित नहीं है। तो महावीर हरिना की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा। मृगवाणी की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा।
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी की बात करें तो ये भी आपको मिलेगा, लेकिन जो हमारा सिंगलीला है वह तेलंगाना में स्थित नहीं है। तो चलिए यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि जो हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया कि बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा सिक्किम में और राष्ट्रीय पार्क भी आपको मिल जाएगा सिक्किम में, और ये हमारे यूनेस्को में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, मोलम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मोलम की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा गोवा में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। तो मोलम नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारे गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सलीम अली नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है सलीम अली नेशनल पार्क। और एक हमारा है सलीम अली पक्षी विहार, तो वो आपको मिलेगा गोवा में। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली अगर हम लोग पक्षी विहार की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड सेंचुरी है उसकी बात करते हैं, तो वह आपके गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का की बात करें तो ये हमारे है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, बाल पखराम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बाल पखराम की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मेघालय राज्य में। कहाँ पर है, मेघालय राज्य में बाल पखराम राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, गुगामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गुगामल राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है गुगामल नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट कीजिएगा। रणथंभौर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। तड़ोबा की बात करें तो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। पन्ना की अगर हम बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये गोवा में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वन विहार की, तो वन विहार हमारा मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। शांत घाटी की बात करें यानी कि साइलेंट वैली की बात करें तो केरल में है। कुद्रेमुख की बात करें तो कर्नाटक में है। लेकिन अगर हम संजय धुबरी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में ये नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, झारखंड में केवल हमारा एक है, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। बांदीपुर की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। नागरहोल की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। अंसी की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। लेकिन अगर हम लोग एरविकुलम की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क केरल में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मथिकट्टन शूला की बात करें तो ये भी आपके केरल में है। शांत घाटी की बात करें तो ये भी केरल में है। एरविकुलम भी केरल में है। लेकिन अगर हम बन्नेर घट्टा की बात करते हैं तो यह आपके केरल में स्थित नहीं है, कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दाचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दाचिगम की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में दाचिगम नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बक जिसे हम लोग वेल वेदर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं, यह किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक बक की बात करें तो ये हमारा है गुजरात में। तो चिंकारा हिरन के बारे में आपने सुना होगा, उसी को हम लोग ब्लैक बक कहते हैं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा गुजरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क जिसे हम लोग फॉसिल्स नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वह किस राज्य में स्थित है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो राजीव गांधी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहाँ पर है, असम राज्य में ओरांग नेशनल पार्क स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिंग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मौलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे नेशनल पार्क थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और ये हमारे वीडियो का आखिरी सेगमेंट है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अमानगढ़ की बात करें तो ये हमारे है उत्तर प्रदेश में।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो पहला टाइगर रिजर्व हमारा था यहाँ पर, क्या नाम है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। अगला प्रश्न है, दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दंपा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में आपको मिलेगा दंपा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट की अगर हम बात करें तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में आपको मिलेगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मिलेगा। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का की बात करें तो ये हमारे राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है यहाँ पर नागार्जुन सागर श्री स्लैम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि असम राज्य में स्थित नहीं है? तो नामेरी की बात करें ये भी असम में है, ओरांग भी असम में है, काजीरंगा भी असम में है, लेकिन अगर हम नामदफा की बात करते हैं तो ये हमारे असम में नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि नामदफ जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है वह आपको किस राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर की बात करते हैं तो ये हमारे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क की बात करें या फिर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, दोनों ही आपको मिलेंगे बिहार में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में घोषणा कर दी है। ये मध्य प्रदेश का 7वां होगा, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम है, लेकिन हमारे देश में जो 50 ऑफिशियल टाइगर रिजर्व हैं उनकी श्रेणी में अभी रातापानी शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपल की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में सिमलीपल टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पक्के की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अगला प्रश्न है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल की अगर हम बात करें तो ये हमारे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है? तो गुरु घासीदास की बात करते हैं तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। जो हमारा संजय धुबरी है मध्य प्रदेश में, उसी का हिस्सा जो चला गया था छत्तीसगढ़ में, वहीं पर आपका बनेगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। लेकिन हमारे देश के जो 50 ऑफिशियल टाइगर रिजर्व हैं उनमें अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में है बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में आपको मिलेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में हमारा है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कंवल की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है कंवल टाइगर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सतकोसिया आपको असम में मिलेगा, सतपुड़ा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, मुकुंदरा हिल की बात करें तो राजस्थान में मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग सह्याद्री की बात करते हैं तो ये हमारा है महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि जो सह्याद्री है वह आपको केरल में नहीं मिलेगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो अनामलाई की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम की बात करते हैं तो ये भी हमारे तमिलनाडु में है। मुदुमलाई की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। लेकिन अगर हम दांडेली अंसी की बात करते हैं तो ये आपके कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में आपको मिलेगा राजाजी टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वह आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे और इनकी संख्या भी है 6। रातापानी 7वां है, घोषित किया गया है, लेकिन ये अभी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में आपको मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उदंती सीता नदी की बात करें या फिर हम लोग इंद्रावती की बात करें, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो टाइगर मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। तो चाहे टाइगर रिजर्व पूछा जाए या फिर टाइगर पूछा जाए, ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या कितनी है? तो जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसमें इनकी संख्या थी 526। टाइगर की गणना कब होती है? तो ये प्रत्येक 4 सालों के ऊपर होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वह आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा? तो पेंच की अगर हम बात करें तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। संजय धुबरी भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग रातापानी की बात करते हैं तो ये भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बोर की बात करते हैं तो ये है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कमलांग टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो कमलांग की बात करते हैं तो ये भी हमारे है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपको कमलांग टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय पार्क थे, नेशनल पार्क थे या फिर टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, रामसर स्थल थे, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर आपने स्कोर नहीं काउंट किया है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस। तो इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।